नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़। अभी हाल ही में पिछले 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। उस विषय में हमने एक परिचर्चा रखी है अपने कार्यालय पे। उस परिचर्चा का एक विश्लेषण हम लोग करेंगे यहाँ पे कि जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं एक इस सीमित दायरे में सिमट के रह गई हैं, उसका कारण क्या है। 15 विधानसभा के सक्रिय निर्दलीय प्रत्याशी जो कि पिछली बार भी चुनाव में निर्दलीय रूप से खड़े हुए थे और इस बार भी जब से खड़े हुए हैं उसके बाद भी आए दिन आप देखेंगे इनको जनता से मिलते हुए। एक अजीबोगरीब ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में ग्वालियर में एक अलग ही विधानसभा है ये कि जो हमारे प्रत्याशी हैं वो 5 साल से ही उसका संघर्ष कर रहे हैं और चुनाव ख़त्म होने के बाद भी जनता का साथ नहीं छोड़ा है और अभी तक उनसे रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एडवोकेट महेश कोहली जी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इतना जो संघर्ष है और लोगों से पहले ये बताएं चर्चाएं क्या करते हैं आप। धन्यवाद। धीरज जी, आपने मुझे अपनी चर्चा में बुलाया रीच चैनल की। मैं सबसे पहले नीरज जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। चूँकि विधानसभा में मैं घूमता हूँ, चर्चा करता हूँ, चर्चा उन लोगों की समस्याएं जानना, उन लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उनके सुख दुखों को जानना, उनकी समस्याओं में भाग लेना और उनके सुख में भी भाग लेना, उनके दुख में भी भाग लेना। क्योंकि जो पार्टियां हैं, जो पार्टियां पॉलिटिक्स है, जो पार्टियों के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी के व्यक्ति, कोई भी प्रत्याशी विधानसभा में घूमते नहीं हैं। जब चुनाव आते हैं 2 महीने 3 महीने पहले और वो उनको बोल दिया जाता है कि आप चुनाव लड़ें और फिर वो व्यक्ति अपनी पहचान ही नहीं बना पाता। उसको विधानसभा के वोटर ही नहीं जानते कि ये व्यक्ति कौन है। अगर आज सपा से, बसपा से या अन्य किसी भी जो छोटे दल हैं उनसे अगर किसी प्रत्याशी अगर वो चुनाव लड़ता है, चुनाव के टाइम वो पहुँचता है, तो पूरी विधानसभा में जो 22 वार्ड हैं लगभग और 3.5 लाख की वोटिंग है और 3.5 लाख लोगों से मिलना। चूँकि आज के समय में व्यक्ति वोट देना चाहता है कि वो उसको जाने पहचाने। तो आज जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर तो ये मान के चलिए कि धर्म, जाति, ये सब ऊपर है। आज शिक्षा की ओर या कोई रोजगार और बेरोजगारी की ओर बात नहीं करना चाहता, आज धर्म की ओर लोगों को ले जा रहा है। तो मैं उन लोगों से डायरेक्ट बात करता हूँ। मैं राजनीति को थोड़ा समझता हूँ और अपनी दृष्टि से जो बता सकता हूँ मैं बताना चाहता हूँ कि राजनीतिक पार्टियाँ आजकल सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया पर ही काम करना चाहती हैं, वो धरातल पर काम ही नहीं करना चाहती। मैं देख ही नहीं रहा हूँ कि आज 4-5 साल में कोई बीएसपी ने ग्वालियर में कोई धरना दिया हो या सपा ने या मान के चलो शिवसेना ने या और भी पार्टियां हैं छोटी छोटी। भारत देश में लगभग 2,500 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं और 2,500 पार्टियों में कोई आज भाजपा और कांग्रेस को छोड़ के अगर एमपी में देखा जाए तो अन्य कोई पार्टियां धरातल पर काम ही नहीं कर रही हैं। अगर आप किसी मुद्दे पर सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया पर ही काम करेंगे तो जनता आपको पसंद नहीं करेगी। जनता पसंद करेगी आप उनके सुख दुख में, आप उनके घर तक जाएंगे, उनसे बातें करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। अगर छोटे छोटे दल संगठित होकर, अलग अलग ना होकर संगठित होकर विचारधारा को जिस प्रकार की उनकी विचारधारा है, कई दल कई एक ही विचारधारा के अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो सारे दल एक ही विचारधारा के होने से अगर वो साथ में काम करें और धरातल पर काम करें, जनता के काम करें, अगर जनता के काम करेंगे और धरातल पर काम करेंगे तो निश्चित ही वो आज आगे बढ़ेंगे।